बाइबल की कहानियों के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देख लिया था कि लाबान और याकूब के बीच में मजदूरी को लेकर यह सहमति हुई कि जितनी भी धारी वाले और चितकबरे बच्चे भेड़ बकरियों से पैदा होंगे वो सब याकूब के हुआ करेंगे। तब से सब भेड़ बकरियां धारी वाले और चितकबरे बच्चे ही पैदा होने लगे और इस प्रकार धीरे धीरे याकूब बहुत धनवान हो गया और उसकी संपत्ति अपने ही मामा लाबान से बहुत ज़्यादा हो गई। यहाँ तक हमने पिछले एपिसोड में देख लिया था। आज की कहानी की शुरुआत लाबान के बच्चों से होती है, जहाँ लाबान के बच्चों की ये बात याकूब के सुनने में आई कि याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ छीन लिया है और हमारे पिता की वजह से ही वह इतना धनवान हो गया। और इस सब बातों के होने की वजह से याकूब ने भी लाबान के चेहरे से ये भांप लिया कि आपस में अब वो पहले जैसी बात तो नहीं रही। एक दिन यहोवा ने याकूब से कहा, अब अपने पिता के देश यानी अपनी जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरे संग रहूँगा और तेरी रक्षा करूँगा। तब याकूब ने राहेल और लिया को मैदान में अपनी भेड़ बकरियों के पास बुलाकर कहा, तुम्हारे पिता के बदले हुए बर्ताव से मुझे जान पड़ता है कि वह मुझे पहले के समान तो अब नहीं देखता है, पर और यह बात तो तुम दोनों को भी अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। अच्छे से मालूम है कि मैंने तुम्हारे पिता की कितनी सेवा की है, लेकिन फिर भी तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदला, पर उसके बावजूद भी परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। जब तुम्हारे पिता ने कहा कि धारी वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब से भेड़ बकरियां धारी वाले बच्चों को जन्म देने लगी। और जब तुम्हारे पिता ने कहा कि अब से चितकबरे बच्चे ही तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब सौभाग्य से सभी भेड़ बकरियां चितकबरे बच्चे जन्म देने लगी। इस तरह से परमेश्वर ने तुम्हारे पिता के पशु लेकर मुझे दे दिए। यह सुन के राहेल और लिया ने याकूब से कहा, क्या हमारे पिता के घर में अब भी हमारा कुछ भाग बचा हुआ है? क्या हम उसकी दृष्टि में पराये न ठहरे? देख, उसने हमको तो मानो बेच डाला और हमारे रुपए को खा बैठा है। इसलिए परमेश्वर ने हमारे पिता का जितना धन ले लिया है वह हमारा और हमारे बच्चों का है, और जो कुछ भी परमेश्वर ने तुझसे कहा है वही कर। इसके बाद एक दिन फिर परमेश्वर कि दूत ने स्वप्न में मुझसे कहा, हे याकूब, मैं उस बेतेल का परमेश्वर हूँ जहाँ तूने एक खम्भे पर तेल डाला था और मेरी मन्नत मानी थी। अब चल इस देश से निकलकर अपनी जन्मभूमि को लौट जा। तब याकूब ने अपने बच्चों और स्त्रियों को ऊँट पर चढ़ाया और जितने पशुओं को उसके पास वहाँ से इकट्ठा हुए थे सबको इकट्ठा करके सबको कनान में अपने पिता इसहाक के पास जाने के विचार से साथ ले लिया। वहीं दूसरी ओर लाबान जब अपनी भेड़ों का ऊन कतरने के लिए चला गया तो राहेल अपने पिता के गृह देवताओं को चुराकर अपने साथ ले आई। इस प्रकार याकूब अपने मामा के पास से चोरी से चला गया और उनको ना बताया कि मैं भाग जाता हूँ। वह अपना सब कुछ लेकर वहाँ से भाग गया। वहीं जब तीसरे दिन लाबान को यह समाचार मिला कि याकूब भाग गया है, तब वह अपने भाइयों को साथ में लेकर उसका 7 दिन तक पीछा किया। इसी बीच परमेश्वर ने रात के स्वप्न में लाबान के पास आकर कहा, सावधान रह, तू याकूब से ना तो भला और ना ही बुरा कहना। तभी लाबान याकूब को ढूंढते ढूंढते गिलाद नामक पहाड़ी देश में पहुंच गया, जहां याकूब अपना तंबू खड़ा किए हुए था और उसको जा पकड़ा। तब लाबान याकूब से कहने लगा, तूने यह क्या किया? तू मेरे पास से चोरी से चला आया और मेरी बेटियों को ऐसे ले आया मानो वो मेरी बेटियां नहीं बल्कि तलवार के बल से बंदी बनाई हुई लड़कियां हों। तू क्यों चुपके से मेरे पास से भाग आया और मुझे बिना कुछ कहे मेरे पास से चोरी से क्यों चला आया? मुझे बताता तो मैं तुझे आनंद से विदा करता। और तो और तूने मेरी बेटियों से मिलने भी ना दिया।
तुम लोगों की हानि करने की शक्ति तो मेरे हाथ में है, पर तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने ऐसा करने को मना किया है। और अब तू अपने पिता के घर का बड़ा अभिलाषी होकर चला ही आया है, तो वह तो ठीक है, पर मेरे देवताओं को तू क्यों चोरी करके ले आया? याकूब ने लाबान को उत्तर दिया, देवताओं को? मैं तो यह सोच कर के डरा हुआ हूँ कि कहीं तू अपनी बेटियों को मुझसे छीन ना ले, पर तू है कि अपने देवताओं की चोरी होने की बात करता है। पर याकूब यह ना जानता था कि निकलने से पहले राहेल गृह देवताओं को चुरा ले आई थी। इसीलिए उसने कहा, जिस किसी के पास तू अपने देवताओं को पाए वह जीवित ना बचेगा। मेरे पास तेरा जो कुछ निकले उसे भाई बंधुओं के सामने पहचान कर ले। यह सुनकर लाबान याकूब और लिया और उसकी दोनों बेटियों के तंबू में जाकर खोजने लगा, पर वहाँ उसको कुछ ना मिला। और फिर लिया के तंबू में से निकलकर राहेल के तंबू में गया और वहाँ भी उसको कुछ नहीं मिला, क्योंकि गृह देवताओं को तो राहेल ऊँट की काटी में रख के उस पर बैठी हुई थी। जब लाबान ने उसके सारे तंबू टटोल लिए और कुछ भी नहीं मिला, तब राहेल ने अपने पिता से कहा, हे मेरे प्रभु, इस बात से आप प्रसन्न ना हो कि मैं तेरे सामने ऊँट पर से नहीं उतरी, क्योंकि मैं मासिक धर्म से हूँ। इसके बाद जब बहुत ढूंढने के बाद भी लाबान को गृह देवता ना मिले, तब याकूब क्रोधित होकर लाबान से झगड़ने लगा और कहा, मेरा क्या अपराध जो तूने इतना क्रोध में होकर मेरा पीछा किया? तूने जो मेरी सारी सामग्री को टटोल कर देखा, तो क्या तुझको अपने घर की सामग्री में से कुछ मिला? यदि कुछ मिला हो तो उसको यहाँ अपने और मेरे भाइयों के सामने रख दे, और वे हम दोनों के बीच में न्याय करेंगे। याकूब ने कहा, इन 20 वर्षों तक जो मैं तेरे पास में रहा, इन दिनों में ना तो तेरी भेड़ बकरियों के गर्भ गिरे और ना ही तेरे मेढ़ों का मांस मैंने कभी खाया। और हाँ, जिन भेड़ बकरियों को यदि कोई जंगली जानवर फाड़ भी डालता था, तो क्या मैं उसको तेरे पास कभी लाया करता था? वरन उसकी भी भरपाई मैं ही उठाया करता था। फिर चाहे जो भी उसके साथ हुआ हो, तू मुझसे ही उनको ले लेता था। मेरी तो यह दशा थी कि जैसे दिन को घाम और रात को पाला मुझे खा गया हो, और नींद तो मानो मेरी आंखों से भाग ही गई हो। 20 वर्ष तक मैं तेरे घर में रहा, 14 वर्ष तो मैंने तेरी दोनों बेटियों के लिए और 6 वर्ष तेरी भेड़ बकरियों के लिए सेवा की, और उसके बावजूद भी तूने मेरी मजदूरी को 10 बार बदल डाला। वो तो मेरे पिता अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, जिसका भय इसहाक भी मानता है, यदि मेरी ओर ना होता तो निश्चय तू अब मुझे छूछे हाथ ही भेजता। मेरे दुख और मेरे हाथों के परिश्रम को देख करके परमेश्वर ने बीती रात को तुझे डांटा। इन सब बातों को सुनकर लाबान ने याकूब से कहा, ये बेटियां और ये बच्चे, भेड़ बकरियां मेरी ही तो हैं, और जो कुछ तुझे देख पड़ता है वह सब मेरा ही है। परंतु अब मैं अपनी इन बेटियों और इसकी संतान से क्या कर सकता हूँ? हम अपने आपसी मतभेदों को भूलकर आपस में सुलह कर लें और अपने बीच वाचा बांधें, जो वह मेरे और तेरे बीच साक्षी ठहरे। तब याकूब ने एक पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और अपने भाई बंधुओं से भी कहा कि पत्थर इकट्ठा कर लो। यह सुनकर उन्होंने पत्थर इकट्ठा करके एक ढेर लगाया, और फिर लाबान ने कहा, यह ढेर आज से मेरे और तेरे बीच साक्षी ठहरेगा। इस कारण उसका नाम गिलियाद रखा गया, क्योंकि उसने कहा, जब हम एक दूसरे से दूर रहें तब यहोवा मेरी और तेरी देखभाल करता रहेगा। यदि तू मेरी बेटियों को दुख दे या उनके सिवाय और स्त्रियां ब्याह ले, तो हमारे साथ कोई मनुष्य तो नहीं रहेगा, पर देख, मेरे तेरे बीच में परमेश्वर ही साक्षी ठहरेगा। फिर लाबान ने याकूब से कहा, यह ढेर और यह खंभा दोनों इस बात के साक्षी रहेंगे कि हानि करने के विचार से ना तो मैं इस ढेर को पार करके तेरे पास आऊँगा, और ना तू इस ढेर को पार करके मेरे पास कभी आएगा। अब्राहम का जो परमेश्वर है वही हम दोनों के बीच में न्याय करेगा।
तब याकूब ने जो बातें उनके बीच में तय हुई थीं उन सब के लिए आपस में शपथ खाई, और याकूब ने उस पहाड़ पर परमेश्वर को भेंट भी चढ़ाई और अपने भाई बंधुओं को भोजन करने के लिए बुलाया। और भोजन करने के बाद उन्होंने उसी पहाड़ी पर रात बिताई। और भोर को लाबान उठा, अपनी बेटियों से मिलकर आशीर्वाद देकर अपने स्थान को वापस लौट गया। और इसके बाद की कहानी को हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।